स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। और आज उनकी जन्म जयंती पर उन्हें सत सत नमन। और आज के इस दिन को 12 जनवरी, इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि उनके विचार में एक युवानी थी, उनके विचारों में एक क्रांति थी, उनके विचारों में एक शक्ति थी, सामर्थ्य था, और वो युवाओं को प्रेरित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। और आज भी वो हमारे बीच, जब भी उनका नाम लिया जाता है तो हमें एक जुस्सा, एक जोश, एक शक्ति पैदा होती है और कुछ करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक जो भाषण था, और वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और वो मेरे लिए बहुत ही, मेरा पर्सनल व्यू से मैं देखूं तो मेरा फेवरेट है, मैं उसे मानता हूँ बहुत ही। और वो उनकी जो व्यक्तित्व है उनको वो दिखाता है। जब वो शिकागो अमेरिका में गए तब की ये बात है, तब उन्होंने जब उनकी स्पीच तैयार करी तब उनका पहला वाक्य ये था, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। यहाँ से ही उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जो सोच थी उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो सबको समान मानते थे, सबको एक समान नज़रिए से देखते थे, कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा नहीं था। वो दूसरों को भी कहते थे, देखते थे तो इसी तरह कि वो भी मेरे जैसे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। उनकी जो 5 बातें वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहूँगा कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। उनमें से पहला विचार ये है कि कार्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्य विचार से जन्म लेता है। इसीलिए अपने मन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ या ऊंचे से ऊंचे विचारों और श्रेष्ठ आदर्शों के साथ भर दीजिए, और इसी विचारों और आदर्शों को दिन रात आपके समक्ष रखिए। उन्हीं विचारों में से एक बहुत बड़े कार्य का जन्म होगा, एक महान कार्य का जन्म होगा। इससे क्या पता चलता है? इससे वो कहना चाहते हैं कि अपने मन को सीमित न रखें, बल्कि उन विचारों तक पहुंचने का एक जरिया दे। एक विचार को, अपने लक्ष्य को अंजाम देने के लिए उन विचारों को आप बड़ा सोचने में बदलिए, जिससे क्या होगा कि साइकोलॉजिकली उस विचार तक आपको जाने के लिए एक आपको रास्ता मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी, एक उम्मीद की किरण मिलेगी, और आप उस दिशा में काम करेंगे। और इसी से ये पता चलता है कि उस विचारों से कोई आदर्श है आपका, उस श्रेष्ठ आदर्शों के साथ आप उन विचारों तक पहुंचेंगे, और उसी विचारों से एक बहुत बड़े महान कार्य का जन्म होगा। यहाँ पे ये वो कहना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आप परमात्मा में भी विश्वास नहीं कर सकते। आपको खुद पे विश्वास नहीं है, तब तक आप परमेश्वर में विश्वास नहीं कर सकते। और जब तक आप अपनी मदद नहीं कर सकते, तब भगवान भी आपकी मदद करने नहीं आएंगे। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आ रही है। एक गांव था जहाँ पे एक समय बाढ़ आई, पानी की बाढ़ आई, और सभी गांव वाले जिनको तैरना आता था वो तैर गए, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति था जिसे तैरना नहीं आता। वो बहुत ही धर्म वाला था, बहुत ही भगवान में विश्वास करता था। धर्म का मीन्स है कि उसके जो भी भगवान है, उसके जो भी आराध्य है, उन पे उसको श्रद्धा थी, पूजा पाठ अर्चना वगैरह करता था। बाढ़ आई, उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन तो बाढ़ आई तो उसने क्या किया, वो अपने घर की छत पर चला गया। थोड़ी देर हुई और एक बोट आई वहाँ पे। बोट में से आदमी ने आवाज़ दी कि भैया आओ, इस बोट में बैठ जाओ, हम तुम्हें निकाल लेते हैं यहाँ से। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मेरे भगवान आएंगे और मुझे बचा लेंगे। उसी दौरान बाढ़ का स्तर ऊंचा हुआ, बाढ़ बढ़ गई, तो एक हेलीकॉप्टर आया, और हेलीकॉप्टर में से लाउड स्पीकर के लेकर के उसने आवाज़ दी नीचे उस व्यक्ति को कि आ जाइए, और हम आपको बचाने आए हैं, तो आप आ जाइए। उसने कहा कि नहीं, तुम जाओ, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए। ऐसा कह के तो दोनों बार हो गया। तो बाढ़ इतनी बढ़ गई कि वो डूब के मर गया। ऊपर गया, ऊपर उसने भगवान से पूछा कि भगवान, मैंने आपकी भक्ति की, बचाने के लिए क्यों नहीं आए? तभी भगवान ने एक थप्पड़ मारा और कहा कि अबे मूर्ख, नीचे बाढ़ आई थी तब पहले बोट आई थी? कि हाँ भगवान आई थी, तो वो मैंने ही भेजी थी,
उसने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, कि हाँ। फिर भगवान ने कहा कि वो जो हेलीकॉप्टर तुम्हें बचाने के लिए आया था वो किसने भेजा था? मैंने ही भेजा था। तो तुम नहीं आ सके तो उसमें मेरी क्या गलती? तुमने कदम ही नहीं बढ़ाया। तो आप समझ रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, ये नहीं, दूसरी आएगी, वो नहीं, तीसरी आएगी, और हम अपने ही आप से विश्वास खो बैठते हैं। तो फिर आउट ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमेशा आपके पास जो भी तक आई है या आपको जो भी सुझाव आया है वो भगवान के द्वारा ही आया है। अपने विश्वास पे काम कीजिए, पूरी दुनिया आपको, भगवान भी आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको ताकत देगी। यहाँ पे तीसरा विचार उनका ये था, स्वामी जी ने तीसरे विचार में भी बहुत ही अच्छी बात की कि यदि तुम अपने आप को दुर्बल मानोगे तो तुम दुर्बल ही रहोगे, और यदि तुम अपने आप को बलवान मानोगे तो तुम बलवान हो जाओगे। यहाँ पे एक बात है कि आप अपने आप को कैसे मानते हैं, अपने आप को ट्रीट कैसे करते हैं। यदि आप दुर्बल मानते हैं तो आप दुर्बल पाए जाओगे। यदि आप किसी भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें आप लड़ते हैं, उसका सामना करते हैं, आप डटे रहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो आप क्या होंगे? बलवान होंगे। तो सब मानने में है, आपके विचारों में है। कोई नहीं आएगा, कोई ये कहना नहीं आएगा कि भाई लाओ ये मैं कर देता हूँ, लाओ ये मैं कर देता हूँ। आपको खुद ही करना है, खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो ये बात भी बहुत अच्छी बात की। चौथी बात उन्होंने ये की कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बहुत अच्छी बात की, और इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और ये दो लोगों के लिए है, दो प्रकार के लोगों के लिए है। पहले तो वो जिनको अभी लक्ष्य नहीं मिला है, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, जो अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सफर को आगे बढ़ा रहे, तो उनके लिए यहाँ पे ये बात है कि उठो, आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में सोचो, उसके बारे में नई रिसर्च करो, और जागो। अभी आप जो सो रहे हैं उसमें से जागिए। अभी आपको सोने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है। कभी भी आपको निराशा आएगी, आपको सफलता के रास्ते में निराशा आती ही है। वो किस्मत से नहीं होती, वो मेहनत से होती। इसीलिए आप मेहनत पे फोकस करें, आप उठिए, जागिए और तब तक काम कीजिए जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दूसरा वो लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उनके लिए भी है कि आपने लक्ष्य यदि प्राप्त कर लिया है तो आप बैठ मत जाइए, आप कुछ करते रहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, अब मैं आराम करूं। नहीं, आराम से क्या होगा कि आपकी जो दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज है वो लो होगी, और इससे आपका मानसिक संतुलन, खाली मन हो जाएगा, इससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। लेकिन अगर आपने लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है तो भी आप बैठो मत, कुछ ना कुछ करो, कुछ अच्छा करो, दुनिया को कुछ नया दो। ये बात उन्होंने कही है। पांचवी बात जो स्वामी जी ने कही है वो इन सारी बातों का निचोड़ है कि यदि आपने 5 विचार अपने अंदर उतार लिए, अपने जीवन में उतार लिए, अपने चारित्र में उतार लिए, तो आप उस व्यक्ति से कई ज्यादा शिक्षित है जिसने पूरी पुस्तकालय को कवर कर लिया है। लोग पढ़ते तो बहुत है लेकिन उनमें से कुछ भी इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं करते, तो टोटली वेस्ट। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपने अच्छे 5 विचारों को भी अपने जीवन में उतार लिया है और उसी को अपने लक्ष्य के लिए लगा लिया है, तो आप उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा शिक्षित है जिसने पूरी पुस्तकालय को कवर कर लिया है, जिसने पूरी पुस्तका को पढ़ लिया है। आप उनसे कई ज़्यादा सक्षम है। तो ये थी उनकी 5 बातें। और फिर से विवेकानंद जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन यूथ को बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन हर समय मिलती रहती है। जब भी उनका नाम आता है, जब भी उनका कोई विचार हमारे सामने आता है, जब भी उनकी कोई स्टोरी हमारे सामने आती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि विवेकानंद जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। उनके प्रसंगों जो है वो बहुत ही मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। तो जब भी उनके बारे में बात आती है तो अंदर से हमें कुछ, हमारी जो सोई हुई इंद्रियां है वो जागृत हो जाती है और हम फिर से अपने काम को, अपने लक्ष्य को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच नमन है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।